वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे यूज के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए अच्छा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू का, जिसका मतलब होता है ना है, नी है, ने है। हम इसका प्रयोग इज टू एम टू आर टू का तब करते हैं जब मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, ना है, नी है, ने है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और यदि उसी की जगह आई रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी के साथ टू, V1 ऑब्जेक्ट और ETC। हमारा सेंटेंस है पहला, राम को किताब पढ़ना है। किताब किसे पढ़ना है, राम को। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे राम। अब देखिए मुख्य क्रिया के अंत में ना है आया है, यानी यूज हमारा कौन सा है, इज टू एम टू आर टू का है। अब राम जी एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम, इज टू। तो हो गया राम इज टू। पढ़ना का होता है रीड, तो हम लिख लेंगे रीड, READ। उसके बाद किताब का हम लिख लेंगे द बुक। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा हमारा सेंटेंस है उसे अंग्रेजी बोलना है। उसे का होता है, सबसे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे का होता है मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में बता दिया, हमें सब्जेक्ट लिखना है ना कि ऑब्जेक्ट। तो मुझे का होता है मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई। वैसे ही उसी का होता है हिम, हर, दोनों होता है, ठीक। अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो शी लगाएंगे, ठीक। और हमें का होता है अस का जो सब्जेक्ट होता है वो हो जाता है वी। तुम्हें का यू ऑब्जेक्ट भी होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है। उन्हें का होता है देम, और देम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, दे हो जाता है, ठीक। तो उसे आया है तो उसे का अंग्रेजी हो जाएगा हिम, तो हिम का सब्जेक्ट जो होता है वो हो जाता है ही। अब ही एक वचन है तो एक वचन के साथ लगाएंगे हम इज टू, तो हो गया ही इज टू, ठीक। बोलना का होता है स्पीक, तो हम लिख लेंगे स्पीक। बोलना का होता है स्पीक, SPEAK। अंग्रेजी का और लिख लेंगे हम इंग्लिश, ENGLISH, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तीसरा वाला हमारा है मुझे दिल्ली जाना है। मुझे का अंग्रेजी होता है मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई, तो हम लिख लेंगे आई। अब आई अगर रहेगा तो हम उसके साथ M2 का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा आई एम टू। जाना का होता है गो, तो हम लिख लेंगे गो। दिल्ली का हो जाता है दिल्ली, दिल्ली का क्या हो जाता है, दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो निश्चित स्थान है, इसीलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। अब हमारा आखिरी वाला सेंटेंस है उन्हें किताब खरीदना है। उन्हें का अंग्रेजी हो जाता है देम। देम का जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है। हम दे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना होता है ना कि ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा दे। अब दे है बहुवचन, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, R2, हो जाएगा दे आर टू, दे आर टू। खरीदना का हो जाता है बाई, BUY। किताब का हो जाएगा द बुक, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। यदि आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला हमारा सेंटेंस है राकेश को गाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे राकेश। अब राकेश है एक वचन, तो हम लिख लेंगे इज टू। गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। दूसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा राकेश को गाना नहीं गाना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम राकेश, ठीक। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज और टू, यही दो है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब हो, इज टू ये दो हो गया, तो यदि वाक्य में नहीं भी है, नॉट लगाना होता है, तो हमें पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। तो हो जाएगा राकेश इज नॉट टू। गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तीसरा वाला है क्या राकेश को गाना है।
अब जब वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए चाहे अंत में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब दो है, इज है, टू है, दोनों है। तो यदि दो हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रिया को वाक्य के पहले लिखा जाता है, तो हो जाएगा इज। उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, हो जाएगा राकेश। उसके बाद जो हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे लिखते हैं, हो जाएगा इज राकेश टू। ठीक, गाना गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसी में भी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या राकेश को गाना नहीं गाना है। फिर क्या शब्द आ गया, तो आ गया तो हम पहले वाली सहायक क्रिया को लगा देंगे, हो जाएगा इज। उसके बाद लगा देंगे राकेश, क्या लगा देंगे, राकेश। ठीक, अब इसमें नहीं आया है तो हम लगा देंगे नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद लगाएंगे टू, हो गया इज राकेश नॉट टू। गाना गाना हो गया सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, हमारा अगला सेंटेंस होगा, राकेश को गाना क्यों गाना है ना। अब क्या को छोड़कर यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, अगर कोई भी शब्द वाक्य के पहले आए, बीच में आए, चाहे अंत में आए, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई। ठीक, सहायक क्रिया हमारी पहली जो है वो लगा देंगे हम इज। उसके बाद क्या लगा देंगे, राकेश, हो गया वाई इज राकेश। दूसरी हमारी सहायक क्रिया है टू, तो हम लगा दिए टू। उसके बाद गाना गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, हमारा अगला है, राकेश को गाना क्यों नहीं गाना है। फिर क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, सहायक क्रिया हम लगा देंगे इज, और उसके बाद लिख लेंगे राकेश। अब देखिए इसमें आया है नहीं, यदि वाक्य में नहीं आया है तो हम पहले नहीं की अंग्रेजी लिखा देंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे हम टू। फिर गाना गाना का हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये रहा हमारा यूज इज टू एम टू आर टू का। ठीक, तो इस तरीके से भी आप लोगों को बता दिया गया कि किस प्रकार से बनाया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसे अच्छे तरीके से और भी बता दिया जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।